आज का जो वीडियो है वो बीटा तथा गामा फलन पर बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन चलने से पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, किताब में ही देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, जिसे एक ये फार्मूला दे रखा है, बीटा दे रखा है, एम एन दे रखा है। अगर बीटा के साथ में एम एम लेके चलें तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 से 1। ये होता है x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स कोष्ट 1 n-1 dx होता है। ठीक है, ये फार्मूला देखते रहिएगा, ये सारे फार्मूले आगे यूज होंगे चल के। महत्वपूर्ण गुण दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है बीटा फलन m और n में सम्मित है, अर्थात बी एम एन बराबर बी एन एम। अगर ये बराबर होगा तो उसका मान सम्मित होगा। इसके बाद आगे कुछ और भी फार्मूले दे रखे, जिसे ये दे रखे हैं, इनको देख लीजिएगा। ये फार्मूले दे रखा है, इधर ये नीचे भी फार्मूला दे रखा है। ये सारे फार्मूले इम्पोर्टेंट हैं, ये यूज होंगे आपके। जैसे ये दे रखा है बीटा का एक फार्मूला, ये दे रखा है। ठीक है, ये जो चिन्ह बना है इसको गामा कहते हैं, गामा। ठीक है, और ये जो बना है इसको बीटा कहते हैं, ये बीटा कहा जाता है। देखिए एक फार्मूला ये दे रखा है आपका, फार्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कामा काश 2n-1 थीटा डी थीटा। ये होता है गामा m गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। एक ये दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 दे रखा है साइन p थीटा कॉस q थीटा। यहाँ पे थीटा होगा और ये डी थीटा है। इसका होता है गामा p प्लस 1/2, जो इसका ये मान होगा p प्लस 1/2 हो जाएगा। दूसरा होता है गामा q प्लस 1/2 हो जाएगा। पूरे के बटे हो जाएगा 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये फार्मूला देखिएगा, ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा। ठीक है, आगे चलते और भी फार्मूले हैं, जिसे ये फार्मूला दे रखा है। अगर आपने कोई क्वेश्चन हल किया है, हल करने के बाद आपने इसको इस प्रकार का बना लिया, गामा n गामा 1 माइनस n के रूप में बना लिया है, तो आप उसको लिख सकते हैं पाई साइन n पाई के रूप में लिख सकते हैं। एक और इसी के नीचे दिया है, अगर आपने हल करने के बाद इस प्रकार से बना लिया है, गामा 1 माइनस n गामा 1 प्लस n बराबर, आप इसको लिख सकते हैं n पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक है, ये कुछ है तो इनको भी देख लीजिएगा, ये कुछ फार्मूले इम्पोर्टेंट है। बाकी ये देख लिया। अगर आपके पास सार्थक की किताब है, सार्थक चल रही है, अगर सार्थक की किताब है या कोई भी राइटर की होगी, तो ये लास्ट में एक जगह सारे फार्मूले आपको दिए होंगे, ये दिए हुए महत्वपूर्ण परिणाम एवं सूत्र, ये सारे फार्मूले एक साथ यहाँ दिए हुए हैं। एक बार देख लीजिए गौर से, सारे फार्मूले दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाला कोई इस प्रकार का दिया है, मतलब कि अगर गामा आपके पास 5/2 दिया है, तो इसको तोड़ने का फार्मूला ये होता है n गामा n। इसका मतलब जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2 3/2 1/2 इंटू पाई। इसको इस प्रकार से तोड़ा जाएगा। ये सारे फार्मूले दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा आराम से और कहीं नोट कर लीजिएगा। ये देखिए फार्मूले दिए हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सारे फार्मूले देख लीजिएगा, ये देखिए इस प्रकार के सारे फार्मूले दिए हैं, सारे फार्मूले पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत दिए हुए हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन तो लगाए नहीं जा सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन बताएंगे। और हो सकता है वही क्वेश्चन बताए जो पूछे गए हों एग्ज़ाम पे, वही क्वेश्चन बताए जाएंगे, बाकी आप लोग लगाइएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अब जिसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से a दे रखा है, कह रहा है x की पावर 4 अपॉन √a² माइनस x²। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ये क्वेश्चन आपका 1983 में पूछा गया है, ठीक है। 1983 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या है, यहाँ मान के चलते हैं। चलिए हम मानते हैं वी पुट x बराबर a साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा मान लिया गया, शो डैट जब ये थीटा माना गया है तो इसका dx भी तो हमको निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि dx भी पूछ रहा है तो हमको dx भी निकालना पड़ेगा। और जब मान के चले हैं ये, तो हमारे पास लिमिट दे रखा, तो लिमिट के हिसाब से हमको लिमिट भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। सब चीज़ एक साथ चेंज होंगी, तो पहले इसका dx निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx बराबर, अब देखिए ये तो हमारा a तो a ही रहेगा। जब इसका हम dx निकालेंगे थीटा के सापेक्ष, तो क्या निकलेगा, डी थीटा निकलेगा इसका। तो क्या साइन जब चेंज होगा है में, साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। आल्सो जब थीटा बराबर जीरो ले लें, तो x बराबर जीरो हो जाएगा और थीटा बराबर π/2 हो जाएगा जब रखेंगे इस पे, ठीक है। जब इस पे ये मान रखेंगे तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जब x बराबर a लेंगे, when x बराबर a पर, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, देयरफॉर हमारे पास मान तो आ ही गए हैं, तो हम रख सकते हैं। देखिए हमारे पास फलन क्या दिया हुआ था, फलन हमारे पास दिया हुआ था इंटीग्रेशन 0 से a दिया हुआ था x⁴/√a² माइनस x² dx दिया हुआ था, यही दिया हुआ था। तो देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, लिमिट एक आ गई 0, थीटा का मान एक आ गई π/2 हो गया। अब देखिए हमको x की जगह रखना है, ये x की जगह ये रखना है, तो क्या हो जाएगा, a⁴ हो गया, साइन की पावर 4 थीटा हो गया बटे, अब हमको नीचे भी तो रखना है, तो ये आ गया √a² माइनस, अब देखिए यहाँ रखना है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा। अब देखिए डी थीटा का मान हमारे पास निकला होगा, डी थीटा का मान हमारे पास निकला है, dx निकला है, मतलब डी थीटा ही है वो, dx का मान निकला है। देखो dx का मान निकला है हमारे पास, निकला है इंटू a cos थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना हो गया, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारा सेम इतना रहेगा। अगर इसको देखें इस चीज़ को, तो अगर हम इससे a को कॉमन निकालें या ना निकाले, तो ये हमारा फार्मूला बनता कहेगा, देखिएगा, या तो इसको रूट के बाहर निकाल लें, रूट के बाहर निकालेंगे, या तो पहले ही इसको हल कर लें। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा जैसे था वैसे लिखाएगा 4 sin 4 थीटा अपान, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको निकालोगे, फार्मूला बनेगा जाके आपका, फार्मूला जाए a cos थीटा का बनेगा जाके, इंटू ये a cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 बचेगा, ये बचेगा a⁴ sin 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर एक हिसाब से हम देखना चाहें तो अभी इसको थोड़ा सरल कर लो, a⁴ को बाहर निकाल लो, 0 से π/2, अब बचा sin 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए एक हिसाब से देखें तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है जाके,
अगर इस पे कॉस और लग जाए तो एक हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर हम इसको देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए की पावर 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 0 थीटा डी थीटा। ये बना फार्मूला, हमने आपको दिखाया ही था। चलिए फार्मूले की तरफ एक बार निगाह फिर मरवा दें आपको। देखिए सेम यही बन गया है, ये बन गया फार्मूला होता है ये। तो चलिए एक बार हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, फार्मूला लिख के उसको हल किए ले रहे हैं। तो हमारे पास फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है गामा, ये इसमें p+1/2 गामा q+1/2 बटे 2 गामा कोष्ठ में p+q+2/2। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला भी है और अपने पास सारे मान भी हैं। तो क्या इस फार्मूले में ये सारे मान नहीं रख सकते? चलिए रख के देखते हैं। तो देखिए, तो ये हमारे पास आ गया, बराबर के आगे बराबर लगा लें। अब देखिए मान रखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो ख़त्म, बचा क्या है, ए की पावर 4, ए की पावर 4 बचा। इस पे रख रहे हैं ये p और ये q हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास गामा 4+1/2 इंटू गामा 0 है, 0 + 1/2, तो 0 तो बचा क्या, 1/2 बचा, 1/2 अपान हो जाएगा। देखिए अपान है, अपान जो होता है 2 गामा 4 + 0 + 2, 4 + 0 q का मान नहीं है, +2 अपॉन 2 हो गया, रख दिया है 0। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा गामा 4 × 1 5 5/2 इंटू गामा 1/2 बटे ये हो जाएगा 2 गामा 4 2 6, कितना आ गया, √3 और a की पावर 4, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए इसको आपको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। अगर इसको तोड़ना है तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर गामा n दिया है तो ये n गामा n हो जाएगा। आप इस फार्मूले से इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। तो देखिए ये आपका आया a की पावर 4, हम जब 5/3 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू पाई, इसका मान पाई बटे ये 2 हो गया। और जब 3 को तोड़ेंगे 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये नीचे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/16। ये पाई पाई ये हो गया पाई और ये हो गया a की पावर 4। जो लास्ट में आया वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आंसर है। जो लास्ट में आया यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं 3/16 3/16 पाई a की पावर 4, यही हमारा आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/2 दे रखा है, π/2 है। 0 से π/2 tan की पावर nx dx, कह रहा प्रूव कर दीजिए π/2 sec n π/2। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन पे लेफ्ट हैंड साइड 0 से π/2 हो गया, ये हो गया tan n x dx।
देखिए एक चीज़ तो हमें पता होता है, अगर tan को हम तोड़ना चाहें, tan को अगर हम तोड़ना चाहिए, ये हो जाएगा sin अपॉन cos। ये tan x कर लो, ये हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम इसी रूप में तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो गया। इसको हम तोड़ें, ये हो जाएगा sin की पावर n x अपॉन cos की पावर n x dx। या अगर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0 से π/2, ये हो जाएगा sin n x इंटू कॉस माइनस n x dx। इस प्रकार भी लिख भाई, इसको ऊपर ले गए तो माइनस पे चला गया। अब देखिए कि हमारा फिर से वही फार्मूला नहीं बन गया, पी क्यू वाला, गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस n/2 गामा n पी प्लस क्यू प्लस 2/2 वाला बन गया। तो इस पे हम क्या वही फार्मूला नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे भी वही फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, देखिए फार्मूला होता है गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 पूरे के बटे होता है 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए अब इसी फार्मूले को इस पे यूज कर ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए जब यूज करेंगे तो गामा आ गया, पी का मान हमारे पास n प्लस 1/2 हो गया इंटू गामा क्यू। अब देखिए क्यू का मान यहाँ दिए है, ठीक है, माइनस पे दिए है, प्लस होता है तो हम क्या इसको 1 माइनस n/2 लिख सकते हैं। भाई आगे n को पहले किया है तो इनको पीछे लिख दिया, माइनस वाले को बीच में लगा दिया, 1 माइनस पे हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद (2) है तो (2) लगा हुआ है। ठीक है, बटे कही रहा 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस, ये हो गया n माइनस n प्लस 2/2, ये होगा, ये हो गया। अब कुल मिला के इसको सॉल्व करना है। कुल मिला के भी यही रह गया है कि इस चीज़ को सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से n से n ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, नीचे वाले को बराबर करके लिख लेते हैं। चलिए तो ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/2, ये हो गया गामा इंटू हो गया 1 माइनस n/2 गामा हो गया बटे आप देखिए ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, यहाँ से आ गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ बचा 2, इतना हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, क्वेश्चन कह रहा है -1 बड़ा है n बड़ा है 1 से, ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए अगर ये कह रहा है तो हम क्या इसको भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। देखिए अब करना क्या है, सिर्फ इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे रखना होगा। तो चलते हैं। देखिए अब मेन बात, अगर हम इससे 1/2 को बाहर ले आए, 1/2 ही तो बाहर लाएंगे, 1/2 को इससे बाहर ले आए तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा के बाद ये n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, अब देखिए इसको कर लेते हैं सीधा। इसको जब सीधा करेंगे, कह रहा माइनस अगर ये दिया है, ये करेंगे तो हमारे पास 1 आके तब माइनस होगा, यही तो कह रहा है ये। तो देखिए इसको सीधा करने के लिए ये गामा हो गया, -1 है यहाँ पे, -1 अगर हम लाए तो हमारे पास 1 होगा, तो 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/2। ठीक,
ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, अगर हमारे पास गामा 2 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर चुके होंगे। अब चलिए इसको हम सीधे सीधे हल कर लेते हैं। तो ये 1/2 हो गया इंटू, अब देखिए पहली चीज़, क्या हमारे पास इसका फार्मूला हमने लिखवाया था कि अगर ये प्लस ये है, ये प्लस ये है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं पहले लिख दूँ यहाँ पे पाई अपान साइन 1/2 n+1 इंटू पाई। ये कहाँ से आया, हमने फार्मूला दिखाया था आपको, ठीक है। फार्मूला था गामा 1 माइनस n बराबर क्या होता है पाई अपॉन साइन n पाई। यही दिखाया था हमने, बिल्कुल दिखाया था। देखिए ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 1/2 की बात रही, देखिए यहाँ से 1/2 हम निकालेंगे ना, तो साइन 1/2 यहाँ लगा दिए, दोनों सेम हो गया। यहाँ पे 1/2 लगा के n पाई को बाहर निकाल के रख दिया है, बस इतना ही तो किया, ये हो गया। अब देखिए इसको और अच्छी तरह सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू पाई हो गया बटे, देखो ये 1/2 है। इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें, देखिए इसको थीटा वाला फार्मूला बना, तो इसको ये हो जाएगा कॉस n पाई अपॉन 90 प्लस थीटा वाला, ठीक है। वही बात है, 90 प्लस थीटा वाले से हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखिए अब शुद्ध आपको दिख रहा है, पाई तो ये हमारे पास ऊपर चला गया, ये इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, शेप ऊपर जाएगा, शेप पे बदल देगा, ये हो जाएगा n पाई अपॉन 2। जो प्रूफ कराना था वो हमारा प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए कई कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट x की पावर 4 कोष्ट में 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15 dx का मान बताइए। तो चलिए इसको हल करने से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट x की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15 dx दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, इससे करते हैं कि x का ऊपर मल्टीप्लाई करा लेते हैं x की पावर 4 का। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट हो गया, ये आ गया x की पावर 4 प्लस x की पावर 9 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 15, ठीक है। ये हो गया, अच्छा ये हो गया है। आगे इसको चलते हैं, तो ये हमको मिला। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए इसको अलग लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15 हो गया, और dx हो गया। प्लस लगा तो प्लस लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो गया, एक्स की पावर 9 हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 15 हो गया, ठीक है, इंटू dx मत भूलना। अब देखिए क्या हमें एक चीज़ दिखा था, जब हमने एक फार्मूला आपको दिखाया होगा, कहो तो हम फार्मूला दिखा दें। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम तुमको फार्मूला 2 फार्मूले एक साथ दिखाते हैं। देखिए अगर हम इसको बीटा 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट करें और x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कोष्ट पे रख लें, और इसको क्या कर लें 5 प्लस 10 15 हो गया, इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। इसी प्रकार के हम इसको कर सकते हैं, x की पावर ये हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 5 होगा,
इंटू डी एक्स। अब देखिए आपको मैं फार्मूला की ओर लेके चलता हूँ। देखिए ये फार्मूला है, ठीक है, ये देखिए ये वाला फार्मूला है जो अभी हमने आपके क्वेश्चन पे लगाया। इस वाले फार्मूले को यूज करके हमने उस चीज़ को तोड़ा, m प्लस एन, एम प्लस एन, एन माइनस एम, एन माइनस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। इस फार्मूले का यूज मैंने किया है। और एक जो फार्मूला अब जो लगने वाला है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा फार्मूला ये दे रखा है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के हमको सॉल्व करना होगा। तो चलिए ये वाला तो हम पहले जो दिखाए वो तो फार्मूला लग गया। अब इस वाले फार्मूले को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए फार्मूला क्या कह रहा था कि बी एम एन बराबर बी एन एम, ये तो फार्मूला कह रहा था। बी, ये दो हमारे पास अलग अलग दिए हैं, इन दोनों का अगर हम मान निकालना चाहें, देखिए अगर हम पहले इसका मान निकालें तो ये आ जाएगा 5, 10, प्लस दे रखा तो प्लस लगाएंगे, प्लस दूसरा क्या है एन एम, इसका मतलब 10, 5, यही तो होगा। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 ही तो होगा। गामा 5 इंटू गामा 10 बटे गामा 15, ये भी फार्मूला है इस चीज़ का, इसका फार्मूला है। फार्मूला पीछे देखिएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए सॉल्व करना हो तो सॉल्व भी कर सकते हो, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा और इसको तोड़िएगा। मैं आंसर आपका किताब से देख के लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो इस पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/5005, ठीक है। ये आप आंसर अपने किताब से इसको तोड़िएगा, इसको तोड़ने के बाद ये आंसर आया तो ये आंसर आप हल करिएगा। तोड़ना बता ही चुके हैं तो इसको आप देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इस वाले को लेकिन तोड़ लीजिएगा, आसान है, ठीक है। 4, 3 और 2, 1, इसको तोड़ लीजिएगा, तोड़ के तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। ये आंसर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 8 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 1 प्लस x की पावर 24। बिल्कुल सेम इसी तरह है। आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24। इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करा लेना है। 0 से 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस x 8 6 14, तो x की पावर x की पावर 14 हो गया, ठीक है। बट ये हो जाएगा 1 प्लस x 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेना। 0 से इनफाइनाइट हो गया, x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24 हो गया, इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। डी एक्स हो गया, माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 14 हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर हो जाएगा 24 डी एक्स। इसको भी उसी प्रकार बना लेते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, x की पावर 9 माइनस 1 अपान इसको करेंगे 1 प्लस x की पावर, देखिए ये 24 है, ठीक है। हमको बनाना किस रूप पे है, हमको बनाना कि ऐसा बन जाए आराम से टूट जाए। देखिए इसको बना लेते हैं, इसको हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 14, ठीक है। 9 प्लस 14 9 4 13, नहीं 15 करो इसको, ठीक है। ये 15 हो जाएगा, इंटू डी एक्स लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा x की पावर 15 माइनस 1। अब देखिए जो घात हम यहाँ लगाते हैं उसी घात को नीचे तोड़ के बनाते हैं, ठीक है।
उसी घात को नीचे तोड़ के हम बनाते हैं। जैसे यहाँ 15 किया है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 15 प्लस 9 में टूट जाएगा इंटू dx। देखिए सेम फार्मूला वही क्या है, m इंटू n बराबर b n m। तो चलिए देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b 9 15, इसका ये हुआ माइनस b 15 9। इस चीज़ को अगर तुम देखना चाहें तो ये चीज़ हमारी बराबर है, ये चीज़ हमारी बराबर होगी तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये बराबर 0, सिंस लिख सकते हैं सिंस बी एम एन बराबर बी एन एम। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारा यहाँ से प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं फिर भी मैं इसको प्रूव किए दे रहा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको आराम से आप लोग प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव किए दे रहे हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, चलते हैं इसके सैल्यूशन की तरफ। तो हम इसको सैल्यूशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा सैल्यूशन। सैल्यूशन पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन अंडर रूट साइन x इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन x dx। ये है हमारे पास। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखिए, सबसे पहले तो हम करें क्या, इस चीज़ को ऊपर ले चलें। इसका जब रूट हटाएंगे, कोई भी चीज़ होती है जब रूट हटाई जाती है उस पर एक घात लग जाती है 1/2 की, जब रूट हटाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले चलें। अभी यहाँ इसके रूट हटाएं, देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 है, यहाँ पे पाई/2 से 0। इसको जब हम ऊपर ले चलेंगे, देखिए इसको हम ऊपर ले चलें, साइन x रूट हटाए हुए हैं 1/2। जब ये नीचे रहेगा तो 1/2 रहेगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ का भी हम हटा दें तो ये हो जाएगा साइन की पावर 1/2 x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। देखिए हमारा आराम से एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, गामा वाला फार्मूला बन रहा है। अभी उससे पहले भी हम लोग फार्मूला लगा के आए हैं। चलिए हम फार्मूला भी लिख देंगे। पहले इसको सबसे पहले हम कायदे से और बना लेते हैं। तो देखिए इसको हम बना लें 0 से पाई/2 साइन पावर 1/2 x। जब तक कॉस नहीं होगा तब तक फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इसीलिए कॉस के ऊपर 0 लगा के, कॉस का मान 0 लगा के हमने उसको बना लिया। इसी प्रकार इस पर भी बना लो। देखिए इस प्रकार अगर बनाया गया है तो हमें फार्मूले के बेस पे बनाया गया है, ये बनाना कोई गलत नहीं है। अगर ये आपको दिख रहा है इतना है तो आप अगर कॉस का दिए है, अगर यहाँ कॉस दिए तो साइन का बना लेना, साइन दिए तो कॉस का बना लिया गया। ठीक है, अब फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है। फार्मूला देखो होता है गामा n+1/2 इंटू गामा p, मान के चलो p बताया p n³+1/2 अपान होता है 2 गामा p+q+2/2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, 3 बार लिख चुके हैं फार्मूला, ये फार्मूला होता है। बस आपको करना क्या है, ये सारे मान आपको रख लेने। चलिए हम रख के दिखाते हैं। दिया जाएगा गामा, देखिए यहाँ 1/2 देख लो, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो मैं तुम्हें अलग सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ। देखिए इसको हम अलग करके थोड़ा हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि पूरे में तो सॉल्व करेंगे नहीं। देखिए
क्या कह रहा है, p+1/2 गामा है, p का मान हमारे पास -1/2 दिया है, +1 दिया है, पूरे के बटे 2 दिया है। ठीक है, लासा लेके हल करेंगे इसको, 2 आ जाएगा, ये माइनस ये 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये 2 नीचे तो 1/4 आ जाएगा गामा का। तो वही यहाँ पे क्या करें, सीधे लिख दिया है, इतना सोल्यूशन नहीं किया है, सीधे इसको हमने लिख दिया। तो ये आ गया 1/4 इंटू इसका जब करोगे 0 है तो 1/2 आ जाएगा, गामा 1/2 आ जाएगा, बटे नीचे फैक्टोरियल 2। जब इसको जोड़ोगे, देखिए इसको भी करोगे तो जोड़ लेना, ये 3/4 आएगा, 3/4 इंटू इसी प्रकार जब इस अभी हम इसका लेके चल रहे हैं, अब इसका लेके चल रहे हैं इस वाले पॉइंट का। ठीक है, तो इसका जब करिएगा तो देखिएगा इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा गामा 1/3 रखेंगे तो ये आपका 3/4 आ जाएगा, इंटू गामा 1/2 आ जाएगा, नीचे बटे आएगा 2 गामा 5/4 आ जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ अब इन सब चीज़ों को हल करना, इन सब चीज़ों को हल करना ये तुम्हारा काम है, हमारा काम है हम तुरंत इसको सॉल्व करके रखे दे रहे हैं। देखिए बराबर के आगे बराबर लगा लीजिए, गामा 1/4 हम वैसे लिए चल रहे हैं। देखिए इसका मान क्या होता है, पाई, बटे इस चीज़ को हम वैसे लिए हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, आपका मतलब है अब ये चीज़ दोनों एक साथ ही ले लिया जाए। ठीक है, इस चीज़ का मान निकालिएगा, गुणा करिएगा, जो भी आए उसका मान आप रखिएगा। ठीक है, जो भी आएगा। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको आप करिएगा एक साथ पे, इसको हल करिएगा, इसका गुणा कराइएगा। ठीक है, तो जो भी आपका आएगा वो आएगा गामा 1/4 आ जाएगा। देखिए ये रूट पाई हो जाएगा, रूट पाई इंटू रूट पाई अपॉन नीचे वाले दे लिए 2 इंटू 2, इसका जब करेंगे तो 1/4 इंटू गामा 1/4। ठीक है, इसलिए इसको किया गया कि गामा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या बचा हमारे पास, रूट पाई इंटू रूट पाई। हम जानते हैं इसका जब गुणा होगा तो ये पाई आ जाएगा, और यही अपना प्रूफ करा रहा था। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। अगली जो वीडियो आएगी वो फोरियर सीरीज की आएगी, 2-3 दिन में उसकी भी वीडियो आपकी पड़ जाएगी। ठीक है।